रहते हैं 40 का लोड पर्सन के हिसाब से बात कर रहे थे। अभी जो फ्यूल कंजम्पशन मान लो मेरा 75 पे 7.4 है बराबर, वही अगर मैं 62.5 में जाता हूँ, मतलब अगर इसका 9.2 आ रहा है 100% पे, वही 62.5 पे वो 80% के आसपास में आएगा बराबर, 70% के आसपास। देख लीजिए फ्यूल इकोनॉमी मेरा सेम ही आता है, जो लोड आता है वो लोड के हिसाब से डिपेंड करता है। आप देख लीजिए मतलब 40 kV का जो जनसेट है, अगर 50% पे 75 पे चलाता हूँ तो 7.4 लोड आ रहा है, वही अगर 62.5 पे लोड ले रहे हो तो 7.5 आ रहा है। तो मतलब हमारे जो जनसेट है वो डिज़ाइन इसी तरह से किए जाते हैं, 50 से लेके 100% तक आपका फ्यूल जो एवरेज है वो एवरेज में आएगा, फिर उसका ग्रीन एडवांटेज उसी वजह से आता है। और फ्यूल इकोनॉमी में तो आप मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत भरोसा कीजिए, सिंपल सी बात है, आप तो कैटलॉग लीजिए, कैटलॉग तो कैटलॉग कंपेयर कीजिए और उस हिसाब से बात कीजिए। तो 35 kVA का भी इसलिए हमने बताया था कि उसमें डिफरेंस है 35 kVA में प्राइस में। अगर आपको लग रहा है कि अभी अपन को स्टैंड बाई में नहीं लेना है या एक कम लोड का लेना है तो 35 लीजिए, क्योंकि आपको 16 किलोवाट का लोड है तो आपको कितना 1.5 लाख से ऊपर का डिफरेंस आ गया फिर प्राइस में, 1,67,000 का आ रहा है। देखो अगर आपको मतलब भविष्य के हिसाब से नहीं लेना है तो 35 पे जाइए। 35 पे जाइए। ये ठीक है। 40 हाँ, क्योंकि अपना लोड ही इतना कम ले सकते हैं ना। देखो 80-75% लोड का आप कैलकुलेशन कीजिए। देखो आप सिंपल सी बताओ, आपको करना है ना तो आप आज की डेट में 25 kVA का जनसेट लीजिए, 35 भी नहीं 25 kVA, सिंपल सी बात। उससे आपका जो अभी का लोड है वो चल जाएगा। फ्यूचर में अगर आपको बोल रहे कि फ्यूचर में आपको बढ़ाने का, तो अब आप दूसरा और एक जनसेट लेके उसके साथ में चला सकते हैं, या तो फिर 25 बेच के बड़ा सेट ले सकते हैं। लेकिन जब बड़ा लोगे तो फिर आपको 62.5 पे जाना पड़ेगा, तो फिर आपको डिसीजन लेना है कि 62.5 का आज लेना है या फिर मेरे को बाद में लेना है, तो और कम हो जाएगा। 25 पे अगर जाएंगे, 25 का थोड़ा सा बताएं। करीब अपने को ये 422 में आ रहा है ना, 35 kVA का 422 और 62 का जा रहा है 5,90,000 विद कमीशनिंग। 385 और ये 422 40,000 रुपये का, 40,000 रुपये का 15 और 20 35,000। हाँ, मतलब टोटल 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है जो अपना। हाँ मतलब कुल मिला के 40 लेने का मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि 40 में ना तो आपका पूरा दोनों ये चलेगा और ना आधा चलेगा। अब आधा ही आपको सिर्फ एक ही शर्ट चलाना है तो आप इतना ही फिर क्यों ले रहे हो, फिर तो 25 के हिसाब से 25 सबका लोड आ रहा है। थोड़ा सा कर लीजिए, 8 पंखे तो 8.8 किलोवाट का लोड तो ये हो गया 2 मिनट मेरे को बता है ना, 8 और 4 12 लेके 8 फैन है कितने, ठीक है ना, 5 HP ये 1.5 HP के हो गए सब 3 पे। हाँ ठीक है, और 8 और 4 अपनी दाने की लाइन, 4 हाँ 8 और 4 12 मोटर हो गई 1.5 HP की, वो भी 1.5 की वो भी। हाँ ठीक है, ये 4 मोटर हैं। हाँ 8 और 4 ओके। हाँ 1 किलोवाट का लाइट का लोड, 1 किलोवाट का लाइट का लोड। हाँ 1 किलोवाट अपनी वाटर पंप, हाँ 1 किलोवाट का वाटर पंप ओके, और 1 किलोवाट अपनी पानी कूलिंग पेट के लिए मोटर के लिए। हाँ ये मान सकते हैं। तो ये हो गया अपना मैक्सिमम टोटल लोड, फुल लोड ही हो गया आपका। ये अच्छा ये HP है ना, 1 किलोवाट की 3 मोटर है आपकी बराबर। हाँ 3 ही मोटर है ना 1 किलोवाट की, उसका लाइट एक पानी की होगी और एक इसकी होगी, मतलब कुल मिला के 3 किलोवाट आपने को ये बाकी का लोड पकड़ना है। अब ये 1.5 20 kVA मतलब 20 kVA के आसपास आपका टोटल लोड हो रहा है, टोटल लोड आ रहा है ना। इसमें 2.2 किलोवाट और प्लस कर लो, 16 मतलब 20 kVA प्लस 2.2 ना। हाँ मतलब 25 kVA मोल कुल मिला के 25 kVA। और इसमें भी सर 25 kVA में भी क्या हो रहा है, आप ये जो बोल रहे हैं ना ये HP की ये सब मोटर ये सब एक साथ में चलती है क्या? हाँ ये गर्मी के समय में इसको सभी को काउंट कर सकते हो। नहीं गर्मी के मतलब बहुत ही पीक टाइम में एक इसको तो फुल लोड ये तो कैलकुलेट मान के चलो सर आप। अच्छा हाँ इसको अपन ये नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे हाँ तो वो तो पूरा ही चलेगा पूरा। जब गर्मी का समय रहेगा तो सभी फैन एक साथ चलेंगे, उस टाइम पे दाना भी हमारा डलेगा। हाँ और हो सकता है पानी भरना रहे तो पानी अब उस टाइम समय लेबर को हम ये नहीं बोल सकते कि आपको मतलब ये दाने की लाइन चला रहे हो तो पानी की लाइन मत चलाना। बराबर मतलब कुल मिला के अगर आपको देखा जाए ना सर तो फुल लोड जाएगा। हाँ फुल लोड जाएगा फिर 25 kVA की जगह पर फिर आप मतलब 30 पे जा सकते हो, लेकिन ये 30 आपका सिर्फ एक प्लांट के लिए होगा, 30 आपका एक प्लांट के लिए जाएगा। चलिए तो फिर अपन एक काम करते हैं 35 का ही करते हैं, क्यों 35 हाँ मत 35 पे जाओ, 35 पे जाओ। तो अभी बताइए उसका करंट पेमेंट हम लोग कितना लगेगा 35 का पेमेंट कैसा है? अब आपको कैसा फाइनेंस कराना है कैसा करना है? देखो मेरी बात सुनो, मैंने यूँ बताया है कि मैं फिलहाल 50% पेमेंट में हूँ, बाकी अप्रैल में आएगा। अच्छा मतलब
लगभग उनका मतलब प्राइस होता है लगभग 4 लाख रुपए। अब तो 90,000 एक्स्ट्रा ले रहे थे, पर वही अगर अपन जैसे अपन 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, बचे कितने अपने 1.5-2 लाख रुपए बचे। 2 लाख रुपए अपन फाइनेंस कराते हैं तो 3 साल के लिए करते हैं, तो आपको वही 10,000 की EMI आ जाएगी, आपको आपका भी काम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, वैसे तो कम ही लगेगा उसमें अगर आप कम लोन लेंगे तो। और वैसे भी जैसे आपके पास अगर पैसा कम है, आपको कोई भी क्या है, कोई भी आदमी आपको देगा उधार, तो वो इस महीने में अपन करते हैं। कितना करना पड़ेगा इसके लिए? सर वो तो बैंक वाला बताता है, बैंक वाला जितना बताता है उसी हिसाब से। लोन कितना चाहिए तो मार्जिन मनी कितना आता है, अच्छा उस हिसाब से बता देते हैं है ना। फिर भी जैसे मान लीजिए 4 लाख का जनरेटर है तो उसका कितना % अपने को भरना पड़ेगा? 1-1.5 लाख रुपए। हाँ 1 लाख रुपए के आसपास। अभी तेरा वो कितने का किया उन्होंने फाइनेंस? उन्होंने 5.65 का किया और 1,23,000 रुपए करीब मार्जिन मनी लिया। अच्छा, ये सब फाइनेंस 4,42,000 रुपए फाइनेंस है। फाइनेंस। तो उसका ब्याज कितना लगा? अब उसका ब्याज वो मेरे पास वो नहीं आई है, लेकिन उनका वही एनुअल रिड्यूसिंग में रहता है। अच्छा, तो ये 7-8% आता है फ्लैट। 7-8% फ्लैट में जैसे अपन किसी से ब्याज पे पैसे लेते हैं। मान लो अगर उसको मेरे को अप्रैल या मई में क्लोज करना हो तो उससे बात कर लो ना, आपको कर सकते कोई हैं। ऐसा नहीं हो कि फिर अपने को ज्यादा नुकसान हो। इतिहास का लेंगे फाउंडेशन कैसे बनवाना होगा, थोड़ा सा हमको डिजाइन आप बोलो कहाँ पे रखना है हमको बता दो, हम आपको अभी गाइड कर देते हैं। लगभग यू मान के नहीं देखो सामने रख 2 मिनट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, इसको खराब नहीं होना चाहिए, वो सब समझ लो आप। हमने चाहते आता है वैसे 8 फीट 10 फुट बाय, हाँ 10 बाय 8 का 10 बाय 5 और 10 बाय 6 का बना लेना फाउंडेशन, और इतना 10 बाय 6 का। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो भी दीवार लोगे, अगर मान लो कि यहाँ पे रख रहा है तो यहाँ से 2 फीट दूर रखना, क्योंकि उसके पल्ले खुले बराबर। यहाँ से 2 फीट दूर रखना, उस हिसाब से बना दें। वो तो मैं इसीलिए बोला ना 10 बाय 8 का फाउंडेशन बनाया, मतलब कोई टेंशन ही नहीं होता, आराम से हो जाता है। फिर उसको इधर खिसका लेंगे, इस तरफ तो बराबर कर देंगे, इस तरफ हम बाहर ले लेंगे। 10 बाय 8 में आपको हो जाएगा। जब फाउंडेशन बनाओगे उसी के 4 कॉर्नर में 4 अर्थिंग डलवा लेना। अर्थिंग भी कुछ कॉपर ऊपर की लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल GI का अर्थिंग बनवाना। कोई भी अपने इलेक्ट्रिशियन हो उसको बोल देना कि GI का अर्थिंग बनवाना। और नहीं कुछ ज़्यादा समझ में आया तो GI के पाइप आते हैं अपने 10-10 फीट के 8-8 फीट के पाइप ले लेना, गड्ढे करके उसको डलवा देना। जब डालोगे तो कोयला और नमक मिक्स करवा के उसमें डलवा देना, बहुत है। हाँ, और ऊपर आ जाएगा, ऊपर उसमें होल करके उसमें अर्थिंग आपने इसमें कनेक्ट कर दी, 2 न्यूट्रल में जाएंगी, 2 बॉडी में लगेगी। वो आपका वो लेटर हेड वगैरह हो, परचेस ऑर्डर देना पड़ेगा बैंक में। अप्रोक्सीमेट कितनी दूरी तक मतलब जनरेटर मतलब वियर कर लेगा? जैसे मान लीजिए 250 फीट दूरी पर मेरा लोड है, जनरेटर मैंने यहाँ पे रखा, तो क्या वहाँ पे सर्विस देगा? एकदम सिंपल सी बात। आपका MPB का सप्लाई कहाँ पे आएगा? मेरा मान लो कि मेरा जनरेटर नहीं है, हाँ MPB का सप्लाई आपका कहाँ तक आया है, कहाँ पर है? हाँ जो भी हाँ यहाँ पे आया जो भी। हाँ, आप क्या करते हो, वहाँ से केबलिंग वहाँ पे लेके जाते हो, हाँ वहाँ पे चलता है ना? हाँ बिल्कुल चलता है। बस सिंपल है। मैं तो मतलब इफिशियंसी, जनरेटर की इफिशियंसी के ऊपर कोई कुछ नहीं है ना। उतना लोड में क्या हो जाता है कि आपने जो लोड बनाया और उसको आप बहुत दूर तक वही लोड खींच के लेके जा रहे हो, तो फिर उसमें लॉस होता है। लेकिन ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो 200 फीट लाइन लॉसेस अच्छा, बहुत रियर, वो लाइन लॉसेस तो होगा ही वो तो। हाँ ठीक है। अब एक और चीज़ सर, मैं थोड़ा सा, तो वो किक लेती है। तो हमेशा जनरली ये रिकमेंडेड किया जाता है कि कोई भी जनसेट अगर चले तो 80% पे चलना चाहिए, सो दैट जो 20% का जो मार्जिन बचता है ना, वो कोई मोटर जब चालू होती है बंद होती है तो उसका लोड जो वो सस्टेन कर जाए, उस हिसाब से बनाया जाता है। इवन तो अपने जो जनसेट होते हैं ना 110% के हिसाब से डिजाइन किया। अच्छा सर, अब एक और चीज़ बता दीजिए कि कितने घंटे तक हम कंटिन्यू इसको लोड पे चला सकते हैं? 70% या 80% लोड पे कितने घंटे तक कंटिन्यू? 80% पे तो आप आराम से चला सकते हो, 24 घंटे चला लो, 25 घंटे चला लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए सर, ये जो सेट बनेगा ये पूरा फुल्ली क्लोज रहेगा। और इसमें सेड की तुलना में अगर सेड में 50 लाख रुपए अगर लागत है ना, तो इसमें मान के चलिए कि इसमें 75 लाख रुपए का माल इसमें रहेगा, ठीक है ना। और इसकी पूरी जो जान है ना, सिर्फ 2 ही चीज़ है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी MPB का सप्लाई और दूसरा हमारा जनसेट है ना। तो इसीलिए ये सेकंड का बोल रहे थे, मैंने उनको बोला कि आप नए पे जाइए क्योंकि ये फुली क्लोज्ड है, यहाँ पे किंतु परंतु कुछ भी नहीं चलेगा। वो तो हमें पता है साहब। आपको एक सिंपल सी बात बताओ, अब एक 35 kV का जनसेट लिया था हमारे कस्टमर ने, इसके पास लिया था उन्होंने, अपना नीमच के पास में कहीं पे लिया था। जनसेट तो ले लिया, उनको हमको रोज बोल रहे सर जल्दी चालू करवा लो, चालू करवा लो, चालू करवा लो। उन्होंने चालू नहीं करवाया और फिर उनका मटेरियल आके पड़ा और लाइट चली गई। रात को 12 बजे उनको फ़ोन आया और बोलते हैं हमको कि भाई हमको चालू करवा के दो अभी। रात के 12 बजे वीडियो कॉल लेके उनको जनसेट चालू करवा के दिया। वो हम भी समझते कि आपकी तकलीफ क्या है, क्योंकि अगर चालू नहीं हुआ आपका तो नुकसान, मतलब एक ही झटके में आपको। हाँ, ये इसमें फिर कुछ भी बचेगा नहीं। हम समझते सर, वो चीज़ हम अच्छे से समझते हैं। तो ये है थोड़ा सा, नहीं बाकी मतलब 24 घंटे तक हम सर्विस ले सकते हैं, बिल्कुल, है ना।
अच्छा, और देते हैं सर, ऐसा नहीं। देखो आप पर्सनल लेवल पे मेरे को बोलोगे तो मेरे को कॉल करोगे और बोलेंगे नहीं कल्पेश जी ऐसा हो गया, आपको चालू करवाना है, हम हमारी तरफ से जो भी होगा 100% हम बिल्कुल सर्विस देते हैं। और किर्लोस्कर का सर्विस नेटवर्क अच्छा है सर, ऐसा नहीं बाकी लोगों की तरह फिर आज फ़ोन किया फिर 3 दिन बाद सर हाँ मैं जब उस एरिया में आऊँगा तब आपके पास आऊँगा, ऐसा नहीं है। अपने उधर जो होता है जनरली अपन जो कमिट करते हैं कि अगर आज अपने सुबह कंप्लेंट कर दी तो उसी दिन क्लोज होने की कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो दूसरे दिन 3 बंदा पहुँच ही जाता है। अच्छा, इसमें हमें अलग से कोई चेंज ओवर लगाने की जरूरत पड़ेगी? आप लगा लो तो बहुत अच्छा है, मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी आपके केस में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो कि मेंटेनेंस करना है, पैनल में कुछ दिक्कत आ गई, कॉन्ट्रैक्टर अटक गया, तो उसमें अगर आपका मैनुअल चेंज होता है, फट से अपने मैनुअल का डाला, आपका सप्लाई आगे चला जाता है। हम दो जगह पर हमेशा रिकमेंड करते हैं, हॉस्पिटल और जहाँ पे ऐसा क्रिटिकल लाइव जहाँ पे क्रिटिकल एप्लीकेशन होता है वहाँ पे हमेशा अपने इसमें तो चेंज होता ही है, फिर भी हम आपको अलग से चेंज रिकमेंड करते हैं। अच्छा है ना, सेपर साइड रहता है। चेंज ओवर की कॉस्ट कितनी आएगी सर? आगे आपका 63 एम्पीयर का चेंज ओवर लगना नहीं है, आके 2000-3000 का चेंज ओवर हाँ, कोई महंगा चेंज ओवर नहीं आएगा, और वो आपकी सेफ्टी के लिए रहता है। हाँ, वो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ चेंज ओवर क्या हमें अलग से लगाना पड़ेगा? है कि अगर मान लो कि अपना ये एमए पैनल है बराबर, अब मेंस का सप्लाई आपका इधर से गया है बराबर, और यहाँ से आपका डीजी का सप्लाई भी इधर इसमें आ गया, ये जनरेटर ही मान लो, अब जनरेटर में आएगा मेंस का सप्लाई, मेंस का ये डीजी का इसमें जाएगा, और यहाँ से जो निकलेगा लोड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे जो मेंस का सप्लाई आपको आने वाला है, ये एक चेंज ओवर लगा देते हैं, जो कि आपका मेंस का जो बिजली की तार है उधर से सप्लाई इधर आया, ठीक है बराबर। मैं क्या करता हूँ फिर यहाँ से ही एक केबल लेता हूँ, वो केबल यहाँ पे मेंस पे चली गई आपकी, ये डीजी का आगा, और ये जो लोड का केबल है वो आके इसमें दे देता हूँ। अच्छा, इंटरकनेक्ट यहीं पे कर देते हो। और उसके बाद फिर यहाँ से आगे लोड को चला आउटपुट ले लेते हैं। अब मान लो कि कभी ये अपना इधर से आने वाला जो सप्लाई बंद हुआ तो आप इधर से तुरंत इधर कनेक्ट कर दो। हाँ, चेंज ओवर गिरा गया, चेंज ओवर गिरा दिया तो आपका सप्लाई पूरा डीजी का सप्लाई बाईपास हो जाएगा, मतलब डीजी के ऊपर अपन काम कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो इस कंडीशन में मान लो अपने को डीजी के ऊपर काम करना रहा, सर्विस ही करना रहा, बराबर सर्विस का नहीं, जनरली क्या होता है, मान लो कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। हाँ, अब कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट्रिकल चीज़ है, बस मान लो कुछ गलत हुआ, ये हुआ, ज़्यादा लोड हो गया, ऊपर से शॉर्ट सर्किट आया, उसके चलते कॉन्ट्रैक्टर में कुछ दिक्कत आई, तो आपका अगर कॉन्ट्रैक्टर बंद होगा तो आप पावर सप्लाई आगे नहीं जाएगा। हाँ, जबकि आपका मेन का सप्लाई आ भी रहा है, जा रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें पावर ये चेंज इधर डाला, आपका मतलब एमपीबी का सप्लाई डायरेक्ट बाईपास हो गया, तब तक कॉल करके जनरेटर वाले को बोल दिया भाई ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं चल रहा, आके चेक कर लो, बराबर। आप भी रुका, आपका काम भी नहीं रुका, कुछ दिक्कत नहीं। हाँ, इसलिए चेंज ओवर हमेशा मतलब हम लगाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया, अब ये पुरई के आगे भी एक ये है फार्म हाउस है, तबेला है, मतलब डेयरी फार्म है, वहाँ पे भी 62.5 का जनसेट हमने दिया, वहाँ पे उनका पूरा बल्ब कूलर वगैरह ये भी लगा हुआ है, उनके पास भी हमने दिया। उनको स्पेशली बोला कि सर आप कुछ भी हो जाए एक चेंज ओवर लगा लो, और चेंज ओवर लगाने के बाद उन्होंने एक बार सच में हमको बोला कि नहीं सर आपने बोला बहुत अच्छा किया, चेंज ओवर लगा लिया। एक दिन कुछ हुआ, जनसेट सर्विसिंग में लिया था उन्होंने, अब सर्विसिंग कर रहा था बंदा, सर्विसिंग करेंगे तब तक तो चालू नहीं कर सकते, नहीं, हाँ, और घंटा 1.5 घंटा तो मिनिमम लग ही जाता है सर्विसिंग करवाने, बिल्कुल सर्विसिंग करवाओ तो उसमें लग जाता है। तो उस टाइम पे लाइट चली गई, बोले वो अच्छा, और मेरा बल्ब मतलब पूरा बल्ब कूलर जो दूध था पूरा का पूरा भरा था, बोले तो अच्छा कि जनसेट आपने बाईपास का प्रोविजन करवा के दिया था, तो फट से तुरंत लाइट गई तो ये काम हो गया, बराबर। तो देखो सर वो गलत चीज़ें अपने को करना नहीं, किसी बेचना है बेच के चले जाए, वो चीज़ हम करते नहीं। हाँ, बराबर, ये तो रेफरेंस वाला बिजनेस है यार सर। आज सर्विस और रेफरेंस ये दो रेफरेंस वाला बिजनेस है। अब वो भैया के पास दिया था, उन्होंने तुरंत बोला कि नहीं यार महाकालिका में भी देना है, उनको दे दिया, तो रेफरेंस में भी चलता रहता है। चलो, अरे ये तो जैसे 8 फैन है तो 4-4 बराबर ना, मतलब काम हो गया उनका चैनल